देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार अनलॉक 3 में और तेज करने के लिए एक और बड़े राहत पैकेज की घोषणा सरकार कर सकती है। सरकारी सूत्रों के अनुसार इस राहत पैकेज में कोरोना महामारी से संकट में आए विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग से कोविड फंड बनाने की घोषणा हो सकती है। हाल ही में वित्त मंत्रालय और उद्योग जगत के बीच इस फंड की रूपरेखा का विस्तार चर्चा हुआ है। इसके साथ ही विदेश में फंड जुटाने के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियम को और सरल बनाने की मांग की गई है। आगामी राहत पैकेज में खास सेक्टर्स के लिए एफडीआई में फंड जुटाने में राहत मिल सकती है। सूत्रों के अनुसार कोरोना संकट से पर्यटन, हॉस्पिटैलिटी, विमानन सेवा, निर्माण जैसे कई सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हुए। सरकार अब इन सेक्टर को राहत देने अथवा अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही उद्योग जगत ने एक स्वयं में यह कहा है कि बैंकों को अपना खजाना और खोलना होगा। कई कॉरपोरेट हाउस का यह मानना है कि सरकार की सहमति के बावजूद बैंक अपने खजाने को खोलने में कंजूसी दिखा रहे, जिसकी वजह से कॉरपोरेट जगत के हाथ बंधे हुए हैं। इस पर भी सरकार फैसला ले सकती है। सरकार भी जुलाई महीने में जीएसटी संग्रह बढ़ाने से मान रही थी कि अर्थव्यवस्था तेजी से पटरी में लौट सकती है। रिजर्व बैंक 6 अगस्त को आगामी मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। इससे उम्मीद है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बारे में संकेत दिए हैं कि आरबीआई के आगामी कदम पर कुछ सवाल पर उन्होंने कहा है कि अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए कोशिश की जा रही है। आरबीआई उद्योग जगत को तरलता मुहैया करा रहा है और महंगाई की निगरानी के अलावा अपने आर्थिक वृद्धि को भी ध्यान में रखा है। ऐसे में संकेत मिल रहे हैं कि आरबीआई भी अपनी ओर से राहत दे सकता है।